बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ऑन द टाइम। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, हर एक की दिली ख्वाहिश होती है कि वो हसीन और खूबहरू नज़र आए, लेकिन कद छोटा होने की वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। मेरे वो प्यारे लोग, अब बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा लाई हूँ जिसके बरक़ात से बेशक आप लोगों की कद दराज हो सकती है, लेकिन यकीन के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाली व इकराम से हमें मदद मांगनी है, तो यकीन के साथ उस पर यकीन रखते हुए हमने ये वजीफ़ा करना है। आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो वजीफ़ा मैं बता रही हूँ इसमें कोई चीज़ स्किप हो गई तो फिर आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकेगी। हमने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आपने ये एक दफ़ा पढ़ना है अव्वल आखिर। उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो सूरत यूसुफ की पहली आयत, जिसे कहते हैं, 3 मरतबा पढ़नी है आपने। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तो आपने ये 3 दफ़ा पढ़ना है और इसको पढ़कर पानी पर आपने फूंकना है। आप ये पढ़ते जाएंगे, आपके दिल में एक एहसास होता जाएगा। उसके बाद आपने ये पढ़ना है अर्रहीम 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 या अल्लाह या मुरीद, कि आपने ये एक दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने दुरूद इब्राहिमी जो मैंने आपको बताया था अव्वल आखिर पढ़ना है, तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ कि आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है एक एक दफ़ा, और फिर उसके बाद 3 दफ़ा सूरत यूसुफ की आयत नंबर 1 3 दफ़ा पढ़नी है आपने। और फिर आपने पढ़ना है या रहीम या रहीम या रहीम या अल्लाह या मुरीद। तो ये आपने पढ़ना है और इस यकीन के साथ आपने तसव्वुर करना है कि मेरी कद में इजाफ़ा हो रहा है। आपने सुबह एक दफ़ा पढ़ना है इस वजीफ़े को और एक दफ़ा शाम में पढ़ना है। दिन में 2 दफ़ा आपने इसकी बाकायदगी से वजीफ़े को पढ़ के पानी में फूंक कर पी लेना है 3 सांसों में, जिस तरह से सुन्नत है पानी पीने की। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वजीफ़ा समझ आ रहा है और आपने 6 महीने तक करना है। इंशाअल्लाह जो आप चाहते हैं आपको 6 महीने तक के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह की कलामात हैं, कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको कंटिन्यू भी करेंगे। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी नींद हमेशा मुकम्मल नींद लेनी है। इससे आपकी कद में इजाफ़ा होता है, आपके जिस्म में खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। हर चीज़ में नींद सबसे पहले मैटर करती है। और दूसरी बात अपनी डाइट, जो नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, वहाँ के लोग रिच कहलाते हैं, क्योंकि वो दूध मक्खन गोश्त का अच्छा इस्तेमाल करते हैं चीज़ का, और वहाँ के लोग दुनिया के सबसे लंबे कद दराज लोग पाए जाते हैं। तो इसलिए आप भी, डॉक्टर भी यही सजेस्ट करता है और आपके लिए भी यही है कि आप अपनी डाइट में डेयरी आइटम्स और ज़रूर ग्रीन सब्जियां रखा करें, जिससे आपको जिस्म में भी खूबसूरती मिलती है और कद्दो-कादत में भी। और सब्जियों के साथ साथ, हरी सब्जियों के साथ साथ हमें मछली और हमें अपना वाइट मटन जो होता है, चिकन वगैरह, वो भी अपनी डाइट में रखना है। बच्चों को सब्जियां टाइम पर जो वो खाने से गुरेज करते हैं, उनको इस लालच से दिया करें कि इसमें उन्हीं का फ़ायदा है, क्योंकि आगे जाकर वाकई बच्चों को दराज का और उनके जिस्म में कोई वीकनेस ना रह जाए, उनको ये विटामिन सब कुछ दूध दही और डेयरी आइटम्स से मिलता है और ग्रीनरी से, ग्रीन वेजिटेबल से। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और बेल आइकन बटन और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैसेज भी, कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हौसला अफजाई होती है। यकीनन आप हमारे साथ हैं और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।
اللہ حافظ.